अस्सलाम वालेकुम, वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर एफ नदीम। एंड ये मेरा न्यू चैनल है और मेरी फ़र्स्ट वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों के साथ टॉपिक शेयर करूँगी रिस्पायरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। इसकी डायग्राम्स, इसके पूरा एक्सप्लेनेशंस, इसके नोट्स मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ आज की। जी स्टूडेंट्स, ये है हमारा आज का टॉपिक गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। सबसे पहले हम इसकी डिफ़ाइन देखेंगे। डेफिनेशन में आता है कि गैसियस एक्सचेंज है क्या बेसिकली। तो इसमें मैं आप लोगों को शॉर्ट टर्म्स में बताऊंगी कि ऑक्सीजन जो हम बॉडी में इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो हम एक्सहेल करते हैं बॉडी से, इस प्रोसेस को गैसियस एक्सचेंज बोलते हैं। और ये किसके थ्रू होता है? रिस्पायरेटरी सिस्टम के थ्रू। एज़ यू नो दैट हमारी बॉडी में मेजर 5 सिस्टम्स होते हैं। मैं इंशाल्लाह अपने चैनल पे इन 5 सिस्टम्स को सबसे पहले एक्सप्लेन करूँगी। फिर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों के लिए मैं और कौन से टॉपिक पे जो है वो नोट्स प्रिपेयर करूं और उसकी वीडियोस अपलोड करूं। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ज़रूर वीडियो बनाऊंगी और अपने चैनल पे अपलोड करूंगी। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोज़ के लिंक्स और नई वीडियोज़ की अपडेट आपको मिल सके। जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। तो ये रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ होता है। पहला इसका पार्ट है एयर पैसेजवे, कि आप लोगों को समझ आ सके। इसके ऊपर देखें स्टूडेंट्स, आप लोगों को रिब केजेस नज़र आ रहे होंगे, ब्लैक पॉइंटर से ये मार्क किया हुआ है। इससे है ये रिब केजेस इसको बोलते हैं। और इसके नीचे वाली साइड पे डायफ्राम आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर हम लंग्स को यहाँ से रिमूव करते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा? वही रिब केजेस बचेंगी ना। और अगर हम नाउ लंग्स आर जस्ट पुट बैक, अगर हम लंग्स को दोबारा वहाँ पे रखते हैं तो हम देखते हैं डायफ्राम के ऊपर लंग्स हैं और नीचे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। जी, नेक्स्ट है नेज़ल कैविटी। नेज़ल कैविटी क्या है? ये अपर पार्ट है, अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम, प्रोवाइड नेज़ल पैसेज। अच्छा, ये वो पार्ट है, आप लोगों को यहाँ पे सारा लिखा हुआ तो नज़र आ रहा होगा ना, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं अपने नोट्स में। अगर आप एज इट इज़ भी अपने एग्ज़ाम्स में, टेस्ट में ये लिखें तो आप लोगों के इंशाल्लाह ताला 98% मार्क्स आप लोगों के इससे आप लोग गेन कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग अपना टारगेट जो है वो अचीव कर सकते हैं। जो नेज़ल कैविटी है ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ। नॉस्ट्रिल्स आपको नज़र आ रहे हैं, नॉस्ट्रिल्स जो हमारे नत्थे जिसको बोलते हैं उर्दू में, नोज़ के नत्थे 2 पार्ट्स होते हैं ना हमारे नोज़ के, उसको हम नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं। जब ये अंदर की तरफ मूव करता है तो हम उसे नेज़ल कैविटी बोलते हैं। ठीक है, उस नेज़ल कैविटी के बाद हमारे पास, नेज़ल पैसेज के बाद हमारे पास फेरिंग्स आता है। फेरिंग्स, फेरिंग्स कौन सा पार्ट है स्टूडेंट्स? आप लोगों को पता है कि जो हम फूड खाते हैं वो और जो हम सांस लेते हैं वो, इन दोनों के पैसेजेस डिफरेंट हैं। ठीक है, जैसे हम सांस लेते हैं तो हम नाक से ले रहे होते हैं, लेकिन हम जब खाते हैं तो हम मुंह से खाते हैं। ठीक है, दोनों ये सेपरेट सेपरेट प्लेसेस हैं जहाँ से हम वर्क करते हैं। लेकिन जब ये फूड ट्रैक और ये जो एयर ट्रैक है दोनों एक पॉइंट पे जाके मिलती हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं फेरिंग्स। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स सिर्फ फेरिंग्स ही वो पॉइंट है जहाँ पे जाके दोनों ट्रैक्स मिलती हैं, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा से वो सेपरेट हो जाती हैं। किस में चेंज हो जाती हैं? एक फूड पॉइंट में और दूसरी एयर पॉइंट के अंदर। ठीक है, उसके बाद जो पॉइंट आता है वो है लेरिंग्स। लेरिंग्स, व्हाट इज़ लेरिंग्स? लेरिंग्स इज़ द वॉइस बॉक्स। हम डिफरेंट डिफरेंट तरह की आवाज़ें निकालते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह से बोलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स बोलते हैं। मैं जैसे अब यहाँ पे कितनी चीज़ें बोल रही हूँ, ठीक है, तो डिफरेंट वर्ड्स बोल रही हूँ, डिफरेंट मैं अपनी वॉइसेस चेंज कर सकती हूँ। तो इन वॉइसेस को चेंज करना और ये सब कुछ कहाँ से हो रहा होता है? ये लेरिंग्स से हो रहा होता है और लेरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। इसके बाद क्या आ जाता है? विंड पाइप। हमारा विंड पाइप एक ऐसा पाइप है जिसे हम, विंड पाइप को यूजुअली हम ट्रैकिया बोलते हैं। ठीक है,
ट्रैकिया, जहाँ से मूव्स डाउन करती है एयर। एयर जो हमारे नोज़ से इंटर हुई थी, वो नोज़ से इंटर होने के बाद कहाँ पे गई, वो एयर मूव्स डाउन हमारे ट्रैकिया के अंदर, ट्रैकिया से वो नीचे की तरफ मूव करते हुए, ठीक है, और फाइनली इनटू द लंग्स, वो फाइनली वो लंग्स में चली जाती है, ठीक है। अब हमारी नोज़ में एक स्पेशल पॉइंट आपको बताती चलूँ कि हमारी नोज़ के अंदर कुछ हेयर्स होते हैं, म्यूकस होते हैं, वो किस लिए होते हैं, वो डस्ट को फ़िल्टर करने के लिए होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और विंड पाइप के ऊपर जो आपको रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर नज़र आते हैं, उनको हम कार्टिलेज बोलते हैं। वो कार्टिलेज एक्चुअली है क्या, वो सॉफ्ट फॉर्म ऑफ बोन होती है, एक्चुअली वो बोन ही होती है, लेकिन वो करती क्या है, वो कोलैप्स होने से बचाती है। अगर वो कोलैप्स हो गई तो उससे तो फिर हम सफोकेशन से मर जाएंगे, तो वो कोलैप्स होती है और रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस कोलैप्स होते हैं तो इंसान की डेथ अकर हो जाती है, ठीक है। ये आप लोगों को सारी डिटेल इसमें मिल जाएगी कि फेरेंक्स लेरिंग्स की डिटेल, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों को ट्रैकिया की सारी डिटेल मिल जाएगी, आप यहाँ से जो है वो नोट कर सकते हैं, इसी को आप प्रिंट निकलवा सकते हैं, ये आप लोगों के नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं, ठीक है। फिर आप देखें ट्रैकिया की लोकेशन, ट्रैकिया की लोकेशन, उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन। ट्रैकिया क्या है, मैंने अभी आप लोगों को बताया, ये विंड पाइप है। अच्छा जी, अब बारी है ब्रोंकाई और ब्रोंकियोलस और ब्रोंकस क्या चीज़ें हैं, या एल्व्यूलर डक्ट्स क्या चीज़ें हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। जब हमारी ट्रैकिया या विंड पाइप आगे जाकर लंग्स में चेंज हुई तो वो दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, और हर ब्रांचेस के एंड पे बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। उन बैग लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, एल्व्यूलस। एल्व्यूलस सिंगल को बोलते हैं, एल्व्यूलाई उसका प्लूरल होता है, ठीक है। फिर उसमें जो ब्रांचेस हैं, उन ब्रांचेस में कुछ जो स्टार्ट में होती हैं वो मोटी होती हैं, ठीक है, और जो बारीक होती हैं वो एंड पे होती हैं। जो बारीक वाली होती हैं उनके ऊपर रिंग ऑफ कार्टिलेजेस नहीं होते, जो स्टार्ट वाली होती हैं उनके ऊपर मोटी होती है ना, उनके ऊपर रिंग ऑफ कार्टिलेजेस होती हैं, तो वो उन्हें हम ब्रोंकस बोलते हैं, ठीक है। तो फाइनली जब एयर जो है वो एल्व्यूलाई में चली गई, एल्व्यूलाई मैंने अभी बताया कि ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। फिर दोनों लंग्स के ऊपर कुछ एक थिन लेयर सी होती है, उस लेयर को हम क्या बोलते होते हैं, उस लेयर को हम प्ल्यूरा बोलते हैं, प्ल्यूरल। अब जब एल्व्यूलाई में एयर हम चली गई, ठीक है, वहाँ पे एयर स्टे करेगी, वहाँ से उसके बाद एयर कहाँ जाएगी वो आने वाली वीडियो में आप लोग को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है, मेरा ये लेक्चर, मेरा ये मेथड पसंद आया है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है, और ये भी बताएं कि आप लोग को नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो मैं आप लोग के साथ वो टॉपिक पे ज़रूर शेयर करूँगी। ओके, आज के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और बहुत अच्छी आप लोग तैयारी कीजिए। आप लोग ये नोट्स कॉपी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। आप इसको प्रिंट निकलवा सकते हैं, इसको एज़ इट इज़ कॉपी कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई मिस्टेक्स नहीं है, ठीक है। ये मैं आप लोगों के लिए, आप लोग की आसानी के लिए ये नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।